भद्रं कर्णेम श्रेयाम देवा भद्रं पश्येमा स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागं सहस्रं बिभ्यसेमहि देवितं यदायुः। आज हम एक विशेष योग ज्योतिष में होता है जिसे हम काल सर्प योग कहते हैं। वैसे तो जन्म कुंडली के किसी भी स्थान पर अनेक ग्रह बैठ जाएं, एक से अधिक ग्रह बैठते हैं, उसे योग कहते हैं। परंतु सूर्य के दोनों ओर ग्रह रहने पर बेली योग बन जाता है। ऐसे ही जो है शनि के साथ चंद्रमा बैठ जाने पर विष योग बैठ जाता है, और बृहस्पति के साथ में राहु बैठ जाए तो जो है चांडाल योग बन जाता है। सूर्य के साथ राहु, चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाए तो उसे ग्रहण योग कहते हैं। ज्योतिष में इनके एक दूसरे के संयोग से बहुत सारे जो है जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कालसर्प योग में कहा है कि राहु और केतु के बीच में एक साइड में, वैसे तो ये 180 अंश पर राहु और केतु रहते हैं। यदि राहु मेष राशि में है तो केतु अपने आप ही जो है तुला राशि में उतने ही अंश पर रहता है, और राहु से केतु के बीच में समस्त ग्रह आ जाएं तो उसे काल सर्प योग कहते हैं। इसी प्रकार वैसे तो काल सर्प योग कोई अच्छा नहीं होता। इसके बारे में, काल सर्प योग के बारे में आचार्य बारहमहल ने, भृगु ने, मानसागरीकार ने और कल्याण वर्मा ने अनेक जानकारियां दी हैं। इनके बाद में इसके अंदर काल सर्प योग जो है सर्वसाधारण रूप में देखा जाए तो किसी को अच्छा ही नहीं होता है। काल सर्प योग वाले व्यक्ति स्वयं अपना उद्धार नहीं कर पाते, दूसरों के लिए जीते हैं। आपके लिए कोई सुख उपभोग उन्हें प्राप्त नहीं होता। स्वांत सुखाया जीने के लिए भी अपना जीवन है, ऐसा मानने वालों के लिए काल सर्प योग दुखदायी सिद्ध नहीं होता। परंतु मुश्किल से मिले इस जन्म के दूसरे के लिए जीने में कौन अपने जीवन को सार्थक मानेगा। इस तरह से अर्थात काल सर्प योग वाले व्यक्ति जितने भी होते हैं उनके कोई भी कार्य वन स्टेप में पूरे नहीं होते। काल सर्प योग अपने आप में प्रगति में बाधक, यदि काल सर्प योग में विवाह आदि में परेशानी, अनेक प्रकार के परेशानीदायक होते हैं। वैसे काल सर्प योग की ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन संशोधन करने के बाद आचार्यों ने सर्प का मुंह जो है राहु माना और पूंछ को केतु माना। इन दोनों के बीच में शुभ ग्रह, जितने शुभ ग्रह अशुभ ग्रह सब आ जाते हैं तो वह अपना फल नहीं दे पाते। इसके अनेक प्रकार हैं। वैसे काल सर्प योग के अनेक प्रकार हैं। इसका अध्ययन करने पर पता लगा कि ये 288 प्रकार के होते हैं, पर मुख्यतः यह जो है हम 12 ही काल सर्प योग कारक हैं। 12 काल सर्प योग के बारे में अब हम उनकी जानकारी देंगे, उनका नाम बताएंगे और उनसे होने वाली परेशानियों के बारे में अवगत कराएंगे। सबसे पहले पहला काल सर्प योग है जिसका नाम है अनंत काल सर्प योग। इसका अर्थ है कि मानो किसी की मेष लग्न है
और मेष लग्न से सप्तम तक यानी तुला लग्न तक, तुला राशि से यानी एक से हमारी मेष लग्न यानी एक से जो है प्रारंभ हुई और 7 सप्तम में आ गया, तुला तक जो है समाप्त हो गई और मेष से तुला तक समस्त ग्रह आ जाएं, उसे हम अनंत काल सर्प योग कहते हैं। यह काल सर्प योग जन्म से सप्तम स्थान तक होने वाले काल सर्प योग को अनंत काल सर्प योग कहते हैं। इस योग के कारण जातक मानसिक शांति, अस्थिरता, दुष्ट बुद्धि, कपटी, लंपट तथा मिथ्याभाषी होता है और षड्यंत्रों में फंसा रहता है, कोर्ट कचहरी के मामलों में नुकसान उठाता है, अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। इस भयंकर संघर्ष के जीवन बिताने पड़ता है। वैवाहिक जीवन भी जो है परेशानीदायक, दुखदायी होता है। यह हमारा पहला प्रकार अनंत काल सर्प योग का हुआ। दूसरा जो काल सर्प योग है वह कुलिक काल सर्प योग है। यह जन्म कुंडली में द्वितीय घर से अष्टम घर तक सारे ग्रह आ जाएं, यानी द्वितीय स्थान पर राहु और अष्टम स्थान पर केतु और द्वितीय स्थान से लेकर अष्टम स्थान तक जो है सारे ग्रह आ जाते हैं, तो द्वितीय प्रकार का जो काल सर्प योग है जिसका नाम है कुलिक काल सर्प योग या कुलिक काल सर्प योग कहते हैं। इस योग के कारण जातक सबसे पहले स्वस्थ नहीं रहता, उसकी आर्थिक स्थिति में अच्छी नहीं रहती, जीवन में निरंतर संघर्ष करना पड़ता है और प्राप्ति से अधिक खर्च रहता है, हर काम में अपयश मिलता है, जातक की वाणी कटु रहती है, पारिवारिक कलह भी इसका एक कारण है और उस कलह के कारण मन में अशांति, घर में अशांति, विवाह विच्छेदन तक की भी स्थितियां इसमें आ जाती हैं। यह दूसरी प्रकार का कुलिक काल सर्प योग होता है। इसी प्रकार तृतीय काल सर्प योग जिसे कहते हैं, जिसका नाम है वासुकी काल सर्प योग। यह जन्म कुंडली, जातक की जन्म कुंडली में तृतीय घर से लेकर नवम ग्रह तक तृतीय स्थान पर राहु और नवम स्थान पर जो है केतु और तृतीय स्थान से नवम स्थान तक समस्त पापक ग्रह बैठ जाएं, सभी ग्रह आ जाएं, उसे वासुकी काल सर्प योग कहते हैं। इसके अंदर भाई बहन या जन्म अन्य पारिवारिक सदस्यों से कष्ट उठाने पड़ते हैं, मित्र धोखा देते हैं और नौकरी में अनेक कठिनाई आती हैं, भाग्योदय से नाना प्रकार की रुकावटें आती हैं, या विदेश में प्रवास में है तो उसे उस देश से कष्ट मिलता है, कानूनी दस्तावेजों में लापरवाही के कारण उसे नुकसान उठाना पड़ता है, धर्म के प्रति जातक की कोई रुचि नहीं होती और वह उसका जीवन में उत्थान की जगह पतन होता है। यह है वासुकी काल सर्प योग। और चौथा है शंखपाल काल सर्प योग। शंखपाल अर्थात चतुर्थ घर में जन्म कुंडली के चतुर्थ ग्रह में राहु हो और दसम स्थान पर केतु हो और उसमें सारे ग्रह जन्म कुंडली के इसी बीच में आ जाएं, ऐसी स्थिति में शंखपाल काल सर्प योग होता है। इस योग में जातक को बड़ा कष्ट होता है। चौथा स्थान सुख का है,
भूमि का है, वाहन का है। अतः चल अचल संपत्ति संबंधी अनेक कठिनाइयां खड़ी हो जाती हैं। वाहन, माता और नौकरों से कोई न कोई तकलीफ हो जाती है। नौकरी व्यवसाय में उतार चढ़ाव आते हैं, घाटा अधिक होता है, आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि वह कंगाली की ओर जाता है। ऐसा विद्या अर्जन में भी अनेक बाधाएं होती हैं। एक बार परीक्षा देने के बाद में उसे असफलता मिलती है। कोई काम प्रथम स्टेप में नहीं होता, उसे कई कई बार करके पूरा करना पड़ता है। ऐसी स्थिति इस शंखपाल काल सर्पयोग में होती है। और पंचम जो है पद्म काल सर्पयोग है। इसमें पंचम स्थान पर राहु और एकादश स्थान पर केतु होता है। अर्थात जन्म कुंडली के अंदर पंचम स्थान से एकादश स्थान तक जीवन के समस्त जन्म कुंडली के समस्त ग्रह इसमें आ जाएं, तब यह पद्म काल सर्पयोग होता है। इस काल सर्पयोग से पंचम स्थान जो है संतान का, विद्या का होता है। एकादश स्थान लाभ का होता है। अतः इसमें जो है काल सर्पयोग होने पर संतान सुख का अभाव होता है। यदि और कोई पापग्रह से पंचम स्थान पिटा हो तो संतान का अभाव के साथ साथ में संतान नगाने होती है। यदि किसी शुभ योग के कारण संतान भी हो जाए तो संतान को पात्र हो जाती है। बुढ़ापे में संतान दूर चली जाती है। गुप्त शत्रुओं से नुकसान उठाना पड़ता है। कभी कभी तो कारावास भुगतना पड़ता है। गुप्त रोग हो जाते हैं और रोग की चिकित्सा शीघ्र नहीं हो पाती है। पत्नी का चरित्र संदेहात्मक होता है। मित्र विश्वासघात करते हैं और जीवन में जो धन संपत्ति है वह भी सट्टा, लॉटरी में आदि में नुकसान उठा करके बर्बाद हो जाता है। इस काल सर्पयोग के अंदर हाथ में चोट लगने का भय होता है। बचपन में, युवा में कभी न कभी अवश्य चोट लगती है। यह जो है पंचम काल सर्पयोग है। षष्ठम काल सर्पयोग जिसे महापद्म काल सर्पयोग कहते हैं, यह छठे स्थान से 12वें स्थान, जन्म कुंडली में छठे स्थान पर राहु और 12वें स्थान पर केतु हो तो ऐसे सारी ग्रह छठे स्थान से 12वें स्थान के बीच में आ जाएं, ऐसे योग को हम महापद्म काल सर्पयोग कहते हैं। इस योग के कारण प्रेम संबंधों में असफलता होती है। लव अफेयर्स होते हैं पर लव मैरिज में परेशानी हो जाती है, सफलता मिलती नहीं है। प्रिय पात्र एवं पत्नी के विरह सहन करना पड़ता है। स्वयं जातक का चरित्र भी संदेहात्मक होता है। मन में हमेशा निराशा की भावना रहती है। शत्रुओं की विजय होती है और शत्रुओं के द्वारा उसकी अचल संपत्ति में नुकसान होता है, अर्थात जीवन कष्ट, आर्थिक संकटों से युक्त होता है। ऐसे महापद्म काल सर्पयोग के बारे में बताया। अब 7वां काल सर्पयोग है जिसका नाम है तक्षक काल सर्प योग। यह 7वें घर से
पहले घर तक होता है, अर्थात जन्म कुंडली के अंदर सप्तम घर में राहु और लग्न के अंदर केतु हो और सप्तम घर से लग्न तक समस्त पापक ग्रह व समस्त कुंडली के ग्रह बैठ जाएं, ऐसे योग को हम तक्षक काल सर्प योग कहते हैं। इस योग के कारण साझेदारी, वैवाहिक व्यापार, इन सब में नुकसान होता है, घर में अशांति रहती है, पत्नी से विचार नहीं मिलते, दूसरों को दिया हुआ पैसा, उधार दिया हुआ पैसा डूब जाता है, शत्रु अधिक होते हैं और इंद्रिय जन्य गुप्त रोगों से भी ऐसा ज्यादा पीड़ित होता है। ऐसा यह तक्षक काल सर्प योग है। अब हम अष्टम काल सर्प योग की बढ़ते हैं, जिसके अंदर 8वें जन्म कुंडली के अंदर अष्टम स्थान जो आयु का होता है, अष्टम स्थान पर राहु और द्वितीय स्थान पर केतु हो और अष्टम स्थान से द्वितीय स्थान तक कुंडली में समस्त जो है ग्रह बैठ जाएं, ऐसे योग को हम कर्कोटक काल सर्प योग कहते हैं। इस काल सर्प योग के कारण जातक के भाग्योदय में बाधा आती है, नौकरी में पदोन्नति होती है और नौकरी करते करते झूठे आरोप से नौकरी छूटने का भी डर रहता है, पैतृक संपत्ति का उचित लाभ नहीं मिलता, व्यापार व्यवसाय में हानि होती है, लंबी बीमारी, अकस्मात शस्त्र का लगना, शस्त्राघात, अकाल मृत्यु, जहर से मृत्यु, मित्रों के द्वारा छल कपट के कारण आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तीनों प्रकार के नुकसान उठाने पड़ते हैं। ऐसा और इन राहु केतुओं के साथ पापक ग्रह बैठ जाएं तो हमें आत्महत्या तक का डर रहता है इस कर्कोटक काल सर्प योग में। और नवम शंखपाल काल सर्प योग होता है, जिसके अंदर नवम जन्म कुंडली के अंदर नवम स्थान से, जिसे भाग्य स्थान कहते हैं, भाग्य स्थान पर राहु और तृतीय स्थान जिसे भाई बहन सहज स्थान कहते हैं, इस स्थान पर केतु बैठ जाए और उसमें सारे पापक ग्रह राहु से केतु तक, अर्थात भाग्य स्थान से लेकर के तृतीय स्थान तक सारे पापक ग्रह बैठ जाएं, ऐसे योग को हम शंखनाद काल सर्प योग कहते हैं। इस नवम से तृतीय स्थान के शंखनाद काल सर्प योग के अंदर भाग्य साथ नहीं देता, पूरी मेहनत करते हैं पर मेहनत का फल प्राप्त नहीं होता है। सरकार से, शासन से अनेक प्रकार से मुसीबतें आती हैं, पिता का सुख कम मात्रा में मिलता है, पिता से वैचारिक मतभेद होते हैं, व्यापार व्यवसाय में हानि होती है और नौकरी कर रहे हैं तो पहले नौकरी मिलती नहीं है और मिल गई तो उन अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों के साथ मन मुटाव बन जाता है। सुख की प्राप्ति के लिए जातक को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा यह हमारा शंखनाद काल सर्प योग होता है। और दसम पातक काल सर्प योग है। इसके अंदर दसम स्थान पर राहु, जन्म कुंडली के दसम स्थान जिसे कर्म स्थान कहते हैं, पिता का स्थान कहते हैं, नौकरी का स्थान कहते हैं, उस स्थान पर राहु और चौथे स्थान जिसे सुख स्थान कहते हैं, माता का स्थान कहते हैं, उस स्थान पर केतु बैठ जाए और दसम से चतुर्थ तक समस्त कुंडलियों में सारे ग्रह बैठ जाएं, ऐसे योग को हम पातक
काल सर्प योग कहते हैं। और ऐसे काल सर्प योग होने पर मनुष्य के जीवन में नौकरी, व्यवसाय, अनसोची मुश्किलें आती हैं। व्यवसाय में पूर्ण लाभ की गुंजाइश होते हुए भी प्रत्यक्ष में हानि हो जाती है। देखते देखते दिखता है कि हम व्यापार कर रहे हैं, उसमें लाभ मिलेगा, परंतु जब हम पूर्ण करके हटते हैं तो हिसाब लगाते हैं तो हानि हो गई। संतान बीमार रहती है, नंसार से दादा दादी का विशेष वियोग होता है, माता पिता का भी विरह सहना कर पड़ता है, माता पिता को शारीरिक पीड़ा रहती है। ऐसे इस पातक काल सर्प योग में होता है। और एकादश विषाक्त काल सर्प योग। यह काल सर्प योग 11वें स्थान पर राहु और 5वें स्थान पर केतु, अर्थात लाभ स्थान पर राहु और संतान विद्या स्थान पर केतु बैठा हुआ है। अर्थात राहु से केतु तक, अर्थात एकादश से लेके 5 तक समस्त ग्रह बैठ जाए, जीवन के सारे ग्रह उसी में बैठे हों, ऐसे योग का नाम विषाक्त काल सर्प योग है। इस विषाक्त काल सर्प योग में अपने जन्म स्थान से कहीं अन्यत्र बसना पड़ता है, स्थान को छोड़ना पड़ता है, बड़े भाई के साथ विशेष रूप से उसका विवाद होता है, जीवन पूरा संघर्ष पूर्ण होता है, नेत्र पीड़ा, हृदय रोग, अनिद्रा की बीमारी जातक को पीड़ित करती है और जीवन का रहस्यमय तरीके से अंत हो जाता है ऐसे काल सर्प योग से। इस काल सर्प योग का नाम था विषाक्त काल सर्प योग। और अंतिम है शेषनाग काल सर्प योग, जिसमें जो है 12वें स्थान पर जन्म कुंडली के 12वें स्थान पर राहु, जिसे हमारे यहाँ व्यय स्थान कहते हैं, और 6ठे स्थान पर केतु, अर्थात जिसे रोग रिपु स्थान कहते हैं, उस स्थान पर केतु हो और उसमें राहु से केतु तक, अर्थात व्यय स्थान से लेकर के 6ठम स्थान रोग रिपु स्थान पर समस्त पापक ग्रह, समस्त कुंडली के ग्रह आ जाएं, ऐसे स्थान को, ऐसे योग को हम शेषनाग काल सर्प योग कहते हैं। इस योग के अंदर जातक के गुप्त शत्रुओं का भय बना रहता है, लड़ाई झगड़े में हार होती है, जिंदगी भर बदनामी होती है, मृत्यु के बाद उसे यश पता है कि अमुक व्यक्ति अच्छा था, आंख की सल क्रिया भी, नेत्र पीड़ा भी उसे अवश्य होती है। इस तरह का यह शेषनाग काल सर्प योग हुआ। अब इसके अलावा इन 12 काल सर्पियों के अलावा इन काल सर्पियों की और भी काल सर्प योग हैं, अर्थात 12 गुणा 12, अर्थात जो है 144 और 144 और 144 288 जो है का है काल सर्प योग होते हैं। परंतु हमारी ज्योतिष में विशेष रूप से इन 12 काल सर्पियों को ग्रहण किया गया है, जिनके बारे में बताया। यदि इन्हीं काल सर्पियों के शांति का उपाय किया जाए तो यह शांति करने से इन्हें काफी लाभ मिलता है और इनके जो दोष हैं उसमें से 80% दूर किया जाते हैं। परंतु अर्थात ये जो 288 काल सर्पियों में से 12 इसी में हमने ग्रहण किए, इनकी शांति से हमें सुख शांति समृद्धि होती है। पर काल सर्पियों के बारे में लोगों को भ्रांति है कि कहीं पर पूजा कर दी जाए, इसके अंदर 9 नागों की पूजा होती है, परंतु विशेष रूप से शास्त्रों में लिखा है ये काल सर्प योग की पूजा किसी ज्योतिर्लिंग पर की जानी चाहिए।
ज्योतिर्लिंग पर करने के बाद उस पूजा को करने के बाद अन्न ग्रहण न करें, और पूजा करने के बाद उसी किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद अपना खाद्य पदार्थ खाएं, तब ये काल सर्पयोग की पूजा का प्रथम होता है। और काल सर्पयोग की पूजा करने के आने के बाद भी उस व्यक्ति जिसकी कुंडली में काल सर्पयोग है, उसे हमेशा शिव जी की उपासना करनी चाहिए। उपासना में विशेष रूप से शास्त्रों में वर्णित है कि उसे शिव जी पर प्रातः जल चढ़ाएं। इसके लिए एक अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई समय निर्धारित कर लें, और निर्धारित समय पर रोजाना एक ही समय पर शिव जी पर जल चढ़ाएं और शिव जी को शिव चालीसा का पाठ सुनाएं। इस प्रकार से ये काल सर्पयोग पूर्ण रूप से फिर भी समाप्त नहीं होता है। इससे 2-2 वर्ष के अंतराल पर 3 बार या 5 बार कराना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सुखमय शांतमय हो सके। अब हम अगले में आपको काल सर्पयोग की शांति कैसे करनी चाहिए और उसके लिए क्या उपाय घर में करने चाहिए, उसके बारे में हम आगे समझाएंगे। ये तो शास्त्रोक्त हुआ। इसके अलावा कुछ ऐसे भी विधान है कि हम घर बैठे इन उपायों को साधारणतः करते रहें तो इस काल सर्पयोग के दोष को हम कम कर सकते हैं और पूजा करके हम इसे पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।